पाठ 11 विराम चिन्ह। बच्चों, क्या आप विराम चिन्ह के बारे में जानते हैं? नहीं मैम। ठीक है, आज मैं आपको विराम चिन्ह के बारे में बताऊंगी। विराम चिन्ह वाक्य को लिखते समय रुकने, ठहरने या प्रश्न करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। यह चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले प्रमुख विराम चिन्ह: पूर्ण विराम, वाक्य की समाप्ति पर प्रयोग किया जाने वाला चिन्ह पूर्ण विराम कहलाता है, जैसे राम खेलता है। अर्ध विराम, पूर्ण विराम से कुछ कम और अल्प विराम से अधिक रुकने पर अर्ध विराम का प्रयोग होता है, जैसे राम रोता रहा, उसे दया न आई। अल्प विराम, वाक्य में थोड़ा समय रुकने का संकेत देने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे राम, श्याम और मुकेश बाजार गए। योजक चिन्ह, दो शब्दों को बीच से जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे माता पिता, रात दिन। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न पूछे जाने पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे तुम कहाँ रहते हो। विस्मय बोधक चिन्ह, आश्चर्य, घृणा, सुख, दुख का भाव प्रकट करने के लिए विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे ओह कितनी बारिश हो रही है। विवरण चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य में उदाहरण या अग्रलिखित का संकेत देने के लिए किया जाता है, जैसे वचन के दो भेद हैं। कोष्ठक, किसी शब्द के अर्थ को पूरा या स्पष्ट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे तुमको अध्ययन, पढ़ाई करना चाहिए। निर्देशक चिन्ह, अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण देने और निर्देश देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इकहरा उद्धरण चिन्ह, किसी नाम के साथ उपनाम नाम लिखते समय वाक्य के बीच में किसी पुस्तक, व्यक्ति या वस्तु का उदाहरण देते समय इस चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। दोहरा उद्धरण चिन्ह, किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए कथन को लिखते समय इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, जय जवान जय किसान।